तो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम नाम जप करते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं जो हम अपने अंदर में नोटिस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जो हमारा नाम जप है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, कि जो हमारा नाम जप है वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं जो हम अपने अंदर नोटिस कर सकते हैं। तो उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जब हम भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं, जो सबसे पहला लक्षण होता है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है वो चेंज होने लगता है। मतलब जो हमारा जो मन होता है वो भागवतिक होने लगता है, जो हमारे विचार होते हैं वो भगवान से जुड़ने लगते हैं, और हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं कि हम सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचते हैं, और जैसे कि हम उनको मिस करते हैं। तो जब आप अपना नाम जब सही तरीके से करोगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस होगा और जो आप सोचोगे और जो आपके विचार होंगे वो सब कुछ चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ होने लग जाए कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है और आपके जो विचार है वो भी चेंज हो रहे हैं, तो आप समझ लेना जो आपका नाम जप है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। और दूसरा लक्षण है दोस्तों, जब आप नाम जप करते हो तो आपको संसारी चीज़ों को देखने का मन नहीं करता। जैसे कि हम वेब सीरीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो जब आप नाम जप करोगे तो आपका फिल्म वेब सीरीज़ देखने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा ये सब तो झूठ है। मतलब जैसे आप देखोगे, आप 5 मिनट उसको चलाओगे, फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो उसमें से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो नाम जप होता है वो हमें रियलिटी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि जब हम फिल्म देखेंगे या फिर वेब सीरीज़ देखेंगे, जो हमारा मन है वो भटक जाएगा, पर जो नाम जप होता है वो हमें सही डायरेक्शन देता है। जो हमारा मन होता है वो उसकी तरफ नहीं भागता। आप उसको देखोगे 5 मिनट, 2 मिनट, फिर आपको ऐसे लगेगा कि यार ये सब तो फेक है। मतलब आपका मन ही नहीं लगेगा। तो अगर आप ये समझ लेना कि ये दूसरा लक्षण है कि जब आप नाम जप करोगे आपको सिर्फ भगवान से जुड़ी ही बातें देखने का मन करेगा। उन्हीं से जुड़ी हुई रील्स देखोगे, उन्हीं से जुड़ी हुई आप वीडियो देखोगे। आप ये फालतू की जितनी भी वेब सीरीज़ होती है, जितने भी फिल्म होती है, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो ये जो होता है दूसरा लक्षण होता है, जब आप नाम जप कर रहे होते हो तो आपको ऐसा भी फील हो सकता है। तीसरा लक्षण ये है कि जब आप नाम जप कर रहे होते हो तो जो हमारे अंदर एंग्जाइटी होती है, गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। क्योंकि नाम जप में इतनी शक्ति होती है, वो हमें जो इनर हैप्पीनेस होती है वो देता है। तो समझ लेना कि अगर आपके अंदर गुस्सा कम हो रहा है, आपको एंग्जाइटी कम हो रही है, ठीक है, डिप्रेशन कम हो रहा है, तो आप समझ लेना कि जो आप नाम जप कर रहे हो वो आपके ऊपर असर दिखा रहा है। और आप फील करोगे कि मैं अब खुश रहने लगा हूँ, कि आपको ऐसी किसी की भी बातों से गुस्सा नहीं आएगा जल्दी से। आप जो चिड़चिड़ेपन होता था वो ख़त्म हो जाएगा। तो नाम जप में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके डिप्रेशन को, आपके एंग्जाइटी को, आपके आपके गुस्से को, सबको ख़त्म कर देगा। आपका जो दिल है वो एकदम कोमल बना देगा। आपको किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अपनी मस्ती में रहोगे। ना तो किसी की बातों से गुस्सा आएगा, ना सोचोगे ज़्यादा। तो मतलब जो आपका मन होगा वो एकदम कोमल हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो भी ये लक्षण होते हैं कि जो आपका नाम जप है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, और आप उसको कंटिन्यू करते रहो। चौथा लक्षण ये होता है, जब आप नाम जप कर रहे होते हो तो वो आपके जीवन को क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि आपके जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है या जो भी आपको चीज़ें करनी है वो आपको नाम जप बता देगा। खुद आपको दिखा देगा कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब वो आपके दिमाग को बिल्कुल फोकस्ड कर देगा, और आपको अपने जो भी लक्ष्य है, जो भी आपने अपने जीवन में सोचा होगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ और ये मेरा लक्ष्य है, तो वो आपको उस पर चलने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये भी लक्षण होता है जी कि आपका जो नाम जप है वो सफल हो रहा है और सही डायरेक्शन में जा रहा है। पांचवा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण है, जब आप नाम जप करते हो और उसका अच्छा अभ्यास हो जाता है तो फिर आपको इस दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई दोस्त होना चाहिए, कोई लड़की होनी चाहिए या कोई लड़का होना चाहिए जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, जिससे मैं अपने विचार शेयर कर सकूं। पर जब आप नाम जप करते हो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना तो आपको किसी दोस्त की ज़रूरत है, ना किसी लड़की की, ना किसी लड़के की। आप अपने आप में ही कंप्लीट हो जाओगे। आपका अपने अकेलेपन में ही मन लगेगा। आप अपने ही धुन में रहोगे। का नाम जब सही डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने अकेले में ही खुश रहोगे। अकेलेपन में आपको मज़ा आने लगेगा।
तो ये नाम जप से होता है। और इसी तरीके से आप जान सकते हो कि जो मेरा नाम जप है वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा, या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण होते हैं, अगर आप भगवान का नाम जब स्टार्ट करते हो तो आप अपने अंदर में ये सब चीज़ें नोटिस कर सकते हो। और अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ होता है तो आप समझ लेना कि आपका जो नाम जप है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। और अपने नाम जप को बढ़ाते रहो और अपनी लाइफ को बदल डालो, जैसी थी पहले की तरह। जैसे आप जीना नहीं चाहते वैसे मत जियो, जैसे आप जीना चाहते हो उस तरीके से जियो, जो करना चाहते हो उसको करो। और नाम जप, भगवान का नाम जप आपको उसमें सहायता देगा और आप अपने गोल्स को अचीव करोगे और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दोगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो और भगवान का आश्रय लो और अपने गोल्स में लग जाओ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी के सपोर्ट के लिए और प्यार के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो सब मिलके कहो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।